हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद बिल्कुल मस्त और बिल्कुल ही जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम वर्क एंड टाइम की आखिरी पड़ाव पर हैं और आज हमारी वर्क एंड टाइम की क्लास नंबर 9 है। और दोस्तों आज हमारा वर्क एंड टाइम ऑफिशियली यहाँ से खत्म हो जाएगा और लगभग आज मैंने 9 प्रश्न दिए हैं, तो टोटल मिलाकर के आपके 79 प्रश्न हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक पे वर्क एंड टाइम नॉर्मल सा छोटा सा चैप्टर है, इसमें 80 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो गई। 80 क्वेश्चन मतलब हर एक टाइप हमने आपने डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्त हमने 70 प्रश्न कर लिए थे और आज उसी अंदाज में हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और क्लास में आज का पहला प्रश्न और वर्क एंड टाइम का 71 प्रश्न सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। तो प्रश्न संख्या 71 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। प्रश्न देखिए और इसका जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है, इफ 6 बर्नर्स burn 6 hours daily, the cost of gas for 8 days comes to 450 rupees। यानी कह रहा है कि 6 बर्नर हैं और वो प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, तो अगर वो 8 दिन जले तो कुल खर्चा होगा 450 रुपए का। फिर आपसे कहा है, देन हाउ मेनी बर्नर्स कैन बी बर्नड अप टू 5 hours a day for 10 days in 625 रुपीज। यानी कहने का मतलब कि अगर 625 रुपए गैस में खर्चे किए जाएं तो कितने बर्नर को हम डेली 5 घंटे जला करके 10 दिन तक जला सकते हैं। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं दोस्त। पहला प्रश्न कह रहा है कि दोस्त देखिए 6 बर्नर है, बहुत शानदार, और 6 घंटे जल रहे हैं इंटू 6, फिर कितने दिन जल रहे हैं? 8 दिन जल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो भैया आपको बताया ना W1 यानी जितना वर्क, जो जितने लोगों ने वर्क किया, फिर जितने समय तक किया, जितने दिन तक किया, और अपान में जितना काम किया, भैया इन लोगों ने 6 बर्नर ने 6 घंटे जल के 8 दिन में कितना पैसा खर्च करा दिया? तो भैया 450 रुपए। 450 रुपए इसकी कॉस्टिंग आ गई, यानी कि 450 का आप रख देंगे नीचे। ठीक है मेरे दोस्त। फिर वही हमसे सवाल कहा है, ये बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? सवाल ने कहा है कि भैया कितने बर्नर लगेंगे, कितने बर्नर होंगे कि वो 10 दिन तक डेली 5 घंटे जलाए जाएं। मान लेते हैं कि बर्नर की संख्या x होगी और 5 घंटे जलाए जाएं और कितने दिन तक जलाए जाएं? 10 दिनों तक जलाए जाएं। तो भैया कितने रुपए की कॉस्टिंग आनी चाहिए? तो कहोगे भैया 625 रुपए की कॉस्टिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो भैया यही कितने बर्नर होंगे, यानी कि हमें x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करनी है। तो x की वैल्यू तो निकालना काफी आसान है। सॉल्व करो इसको। तो नीचे से नीचे वाले को काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर वाले को डिवाइड कर सकते हैं। तो काटो इसको, 25 से कम 25, फिर ये हो गया 20 बचेगा, 200 25 8 200, ये 18 बार में गया मेरे दोस्त। और ये कितनी बार में गया? 25 का स्क्वायर है, यानी कि 25 बार में गया। 25 से ये कितनी बार में गया मेरे दोस्त? 25 बार में गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 हम 25, फिर यहां से करेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे क्या आ गया मेरे दोस्त? 2x। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 6 एकम 6 6 18, ये 3 बार में गया, फिर 3 एकम 3 दूनी 6, बहुत ही शानदार। और ये ऊपर वाले से ऊपर वाले को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 एकम 2 और 2 चौके 8। भैया उत्तर हमारे पास कितना आ गया भैया? 8। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई? 8। और x ही क्या था भैया? बर्नर की संख्या। तो यानी मेरे दोस्त बर्नर की संख्या कितनी आ गई? 8। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाए। अब सवाल संख्या चलते हैं 72। दिख रहा होगा शायद आप सभी को। प्रश्न संख्या 72 पर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, दिख रहा है ना सही? चलिए 72 प्रश्न इस टाइप के सवाल हमने कल कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। उसमें कह रहा है 6 पाइप प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके एक हौज को 30 दिनों में खाली कर सकते हैं, सॉरी 3 दिनों में खाली कर सकते हैं। यानी मेरे दोस्त 6 पाइप है, 6 पाइप है और कह रहा है ये 6 पाइप 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें। तो भैया ये 3 दिन तक कार्य करें तो कितने हौज को खाली करेंगे? एक हौज को खाली करने इनका काम हो गया। जितना काम होगा वो नीचे आएगा। ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? देखिएगा, कह रहा है एक दिन में
टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा। यानी भैया 9 पाइप हैं, उसको कितने घंटे काम करना होगा, मान लीजिए x घंटे काम करना होगा। अब कितने दिन में खाली करना है मेरे दोस्त, तो 9 पाइपों को कितने घंटे काम करके 1 दिन में खाली करना है। यानी कितने दिन में खाली करना है, 1 दिन में। और कितनी टंकी को खाली करना है, 1 टंकी को खाली करना है। समझ गए। यानी मेरे दोस्त सवाल हमसे ये कहा 6 पाइप 10 घंटे प्रतिदिन अगर काम करें तो 3 दिन में 1 टंकी को खाली कर सकती है। तो सवाल हमसे ये पूछ लिया अगर 9 टंकी हैं, सॉरी 9 पाइप हैं, वो 1 दिन में टंकी को खाली करना है तो कितने घंटे काम करना होगा। तो भैया 9 पाइप मानते हैं x घंटे काम करेगी और 1 दिन तक काम करेगी, तो 1 टंकी खाली, 1 टंकी खाली करने का काम। तो ये नीचे 1 1 है तो 1 1 को हटा सकते हैं, 1 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त। ये जाएगा देखो 3 1 कम 3 और 3 3 9 ये गया 3 बार में, और ये 3 1 कम 3 3 2 नीचे ये गया 2 बार में। तो ये यहां से आ गया x × 1 यानी कि x आ गया यहां से, और ये बराबर होगा किसके मेरे दोस्त, तो 10 यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 10 दूनी 20। यानी भैया कितने घंटे काम करना होगा, 20 घंटे। यानी अगर ये 9 जो नल लगे हैं वो 20 घंटे काम करें तो 1 दिन में उस टंकी को खाली कर सकती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सवाल हमसे यही पूछा था कितने घंटे काम करना होगा। तो मेरे दोस्त 20 आवर्स तक इनको काम करना होगा। कितने आवर्स तक, 20 आवर्स। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया। अब आगे करते हैं सवाल संख्या 73 पे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एक मिनट, तो 73 सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, तो उस 73 सवाल को देखिए और इसको जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए। हाँ मेरे दोस्त, तो 73 नंबर का सवाल कह रहा है इफ x men वर्किंग, नहीं 73 देखिए, यदि 20 व्यक्ति 20 मंजिलों को 20 दिनों में साफ कर सकते हैं। भैया कह रहा है यदि 20 पुरुष, क्या 20 पुरुष ही है, यदि 20 व्यक्ति, यानी भैया 20 व्यक्ति 20 दिनों में 20 मंजिलों को साफ करने का इनका काम है। यानी भैया 20 मंजिलों को साफ करने का काम है, ये काम जो नीचे होता है। 20 व्यक्ति 20 दिन में 20 मंजिलें साफ कर रहे हैं। तो आपसे सवाल ने ये पूछा है कि बता दो मेरे दोस्त 16 व्यक्ति 16 मंजिलों को कितने दिनों में साफ करेंगे। मानते हैं 16 व्यक्ति x दिनों में 16 मंजिलों को साफ करेंगे। भैया 16 मंजिलों को साफ करना ही क्या है, इनका काम है। ठीक है, यानी 20 व्यक्ति 20 दिन में 20 मंजिलें साफ कर रहे हैं। मंजिलें साफ करना इनका क्या है मेरे दोस्त, काम है। तो पूछा है सवाल ने कि 16 व्यक्ति x दिनों में 16 मंजिलों को साफ करेंगे। ठीक है, मंजिलों को साफ करना इनका काम है, तो यही x की वैल्यू पूछी है। ये तो ये कट गया एक बार में। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा मेरे दोस्त x, दिख रहा है ना, x ये बराबर हो जाएगा, ये 20 से 20 गया, यहाँ पे क्या बच गया, 20 बच गया। यानी भैया कितने होंगे, 20 होंगे। भैया कितने दिन में काम करेंगे, यानी कितने दिन में, हाँ 20 दिन में। तो 16 व्यक्ति को अगर 16 मंजिलें साफ करना है तो कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे मेरे दोस्त। बताओ सवाल शानदार रहा, मजेदार रहा। अब ये मत कर दीजिएगा कि 20 लोग 20 दिन में 20 मंजिलें साफ करें तो 16 मंजिलें 16 लोग 16 दिन में ही साफ करेंगे, नहीं 20 दिन लगा देंगे वो। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया बात, पल्ले पड़ी बात। ठीक है, ऐसा करना मत सोचना 20 यहाँ पे, यहाँ पे 16 ही होगा। ठीक है, सवाल को लगाने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 74। उसको मैं रेस कर देता हूं। मजेदार है सवाल। ये सारे टॉपिक तो डिस्कशन हो चुके थे, तो आज तो लास्ट है। एक क्लास मैंने और लगा दिया है आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सवाल संख्या 74 क्या कहा भाई, तो देखो वही टाइप में बार बार लिया हूं। क्यों, क्योंकि आपको समझ में आया चाहिए, आपको मैं आपकी समझ मुझे विकसित करनी है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है यदि x व्यक्ति, वे कितने व्यक्ति हैं, यदि x व्यक्ति ब्लैक से दिखाता हूं, साफ साफ दीजिए। यदि x व्यक्ति x घंटे काम करके x दिनों में x इकाई काम कर सकते हैं। कितनी इकाई काम कर सकते हैं, x। तो ये x इकाई काम करने का काम है। x व्यक्ति x दिनों में x घंटे काम करके x इकाई काम करते हैं। तो आपसे सवाल ने कहा है मेरे दोस्त, तो ये बता दो कि y दिनों में
y घंटे काम करके y पुरुष k इकाई काम करते हैं। कितना इकाई काम करते हैं? k इकाई काम करते हैं। सवाल जो हमने लिख दिया, कहा x पुरुष x दिनों में x घंटे काम करके x काम करते हैं, x इकाई काम करते हैं। फिर अगला बार कहा कि y पुरुष y घंटे काम करते हैं और y दिनों तक काम करते हैं, तो k इकाई काम करते हैं। तो आपसे कहा कि k की वैल्यू बता दो, तो ये बता नहीं लोगे k की वैल्यू। कितनी सी सिंपल सी सवाल थी, कितना सिंपल सवाल था मेरे दोस्त। देखो x से x कट गया, यहाँ पे क्या हो गया x मल्टीप्लाई x यानी कि हो गया x स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा भैया y मल्टीप्लाई y यानी कि y क्यूब अपान में होगा k। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k यहाँ पे चला जाएगा, यानी भैया k उठ के यहाँ चला गया, यानी यहाँ आ गया k। अब ये k की वैल्यू निकालनी है तो x स्क्वायर को यहाँ ला दोगे, यानी भैया k स्क्वायर की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त y क्यूब अपान x स्क्वायर। समझ में आया दोस्त? हो गया सवाल, हो गया। आगे बढ़े मेरे दोस्त। अब चलते हैं 75 नंबर। हाँ ये सवाल थोड़ा देखिएगा, जरूर देखिए, इसको रुको लगाता हूं सवाल को। हाँ देखो दोस्तों, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। और ये सवाल बड़ा ही मजेदार सवाल है, इस सवाल को कीजिए तो बताइए मैं क्या आपको आया है सवाल 75 नंबर। ये सवाल थोड़ा आपको हिला सकता है, ठीक है दोस्तों। 75 नंबर हिलाने वाला सवाल था। देखिए कह रहा है 40 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम चीज है, 40 8 घंटे काम कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है। आगे कह रहा दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके दुगुना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो बात जो हमने समझाई है वो तो आप यहां तक लगा सकते हैं, ये तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं सेम एटीजी जैसे अभी तक सवाल हो रहे थे। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दी हुई है, इस कंडीशन पे जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मेरे दोस्त, मान लीजिए कि पहले समूह यानी इसमें एक ग्रुप पहले वाला था जो 40 व्यक्ति लगे थे और एक ग्रुप दूसरा वाला था जिसमें 60 व्यक्ति लगे थे। तो कह रहा है भैया पहले ग्रुप का जो पहले समूह के लोग हैं, पहले समूह के 3 पुरुष उतना ही काम 2 घंटे में करते हैं। यानी पहले समूह के 3 पुरुष जितना काम 2 घंटे में करेंगे उतना काम दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में करेंगे। चलो मेरे दोस्त यहां से सवाल को जोड़ दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे 2 ग्रुप की बात की गई है। यहाँ पे एक ग्रुप पहला वाला है, एक ग्रुप दूसरा वाला है। मानते हैं जो पहले ग्रुप की लोगों की एफिशिएंसी है वो m1 है, हर एक आदमी m1 की क्षमता से काम कर रहा है। अभी तक क्या होता था कि जो क्वेश्चन आपको बताता था, जो पूछता था, सबकी क्षमता क्या होती थी, बराबर होती थी, तभी इक्वल रख लेते थे। लेकिन अब क्या करा, क्षमता बराबर नहीं है। यानी मानते हैं कि जो पहला ग्रुप है उनकी क्षमता m1 है और दूसरे ग्रुप वालों की क्षमता क्या है मेरे दोस्त, m2। फिर कह रहा है कि पहले ग्रुप के 3 व्यक्ति, पहले ग्रुप के 3 व्यक्ति उतना ही काम 2 घंटे में करते हैं। यानी भैया m1 की क्षमता से 3 पुरुष 2 घंटे में जितना काम करते हैं उतना ही दूसरे समूह के लोग यानी m2 की क्षमता से 4 पुरुष 3 दिनों में काम को करते हैं, यानी 3 घंटे में काम को करते हैं। यानी ये कह रहा है कि पहले समूह के लोग m1 की क्षमता से 3 व्यक्ति 2 घंटे में काम करते हैं और जो दूसरे समूह के लोग हैं उनकी क्षमता m2 है, वो 4 पुरुष मिलकर के 3 घंटे में उतना ही काम करते हैं। तो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से m1 और m2 का अनुपात नहीं निकाल लोगे। देखो यहां तो हो गया ना, 3 से 3 गया और 2 से 2 बार गया, यानी कि यहाँ पे m1 अपान m2 कर लोगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा 2/1। यानी अगर पहले समूह की व्यक्तियों की इफिशियंसी क्षमता 2 है तो दूसरे समूह के व्यक्तियों की क्षमता 1 है। समझ गए, यहां तक समझ गए। अब जो सवाल कहा है पहले जैसा सवाल है कर दो। सवाल ने क्या कहा है मेरे दोस्त, 40 आदमी 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, ठीक। लेकिन जो 40 आदमी हैं इनकी क्षमता क्या है, 2 है। क्षमता से गुणा भी तो करना पड़ेगा। अभी तक क्या थी, क्षमता बराबर होती थी, तो जो क्षमता इधर वही क्षमता इधर, तो यानी कि अगर इधर 2 इधर भी 2 तो
कट के 1 हो जाता था, लिखना नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ क्षमता अलग अलग है तो लिखना पड़ेगा। तो ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए दोस्त, देखिएगा कह रहा है 60 पुरुष 4 घंटे काम करके कितने दिनों में काम को करेंगे और उससे दुगने काम को, यानी अगर ये लोग एक काम कर रहे हैं तो ये लोग ये 2 काम करेंगे, और इनकी क्षमता कितनी है, 1 है, इनकी क्षमता से भी पूरा करना पड़ेगा। नहीं समझ में? देखिए 40 पुरुष 8 घंटे काम करके 15 दिन में काम करते हैं, और हर एक पुरुष की क्षमता 2 है, 2 से गुणा कर दिए। इन्होंने इतने दिन में 1 काम किया। तो कह रहा है कि अगर 60 व्यक्ति हो, वो 4 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम होगा, और इन सब की क्षमता क्या आई है, 1 आई है। देखो दूसरों ने 1 आई है, और काम कितना करना है, ये लोग अगर 1 काम करते थे, इनको काम कितना करना है, दुगना काम करना है, 2 काम करना है। या x की वैल्यू नहीं आ जाएगी मेरे दोस्त, x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बताइएगा जरा, लगाते हैं कैसे आएगी, देखिएगा। देखो सॉल्व को सॉल्व करना सीखो। 4 से इसको काटो, 4 1 कम 4 आएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में गया। अब देखो सॉल्व में कैसे सिखाता हूं, देखो सीधे देखिए उत्तर लाइए। देखिए 15 दूनी 30 दूनी 60 हो गया, यानी इतना मिला करके 60 हो गया, और यहां से ये 60 हो गया। कट गया, बार बार क्यों काटो, सीधे काटो। और ये 2 का गुणा यहां करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का 40 का 2 में करोगे तो 80 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई x में x आएगा। तो ये x की वैल्यू तो निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 80। समय मिल गया, कितने दिन हो गए, मिल गया ना, 80 दिन लगेंगे, मिल गया मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाए, अब करते हैं प्रश्न संख्या 76। कह रहा है, अब देखो ठेकेदार वाला काम आ गया, ठीक है, यही लास्ट टाइप है आपका, आखिरी। कह रहा एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। भैया ठेकेदार ने कहा कि कोई एक काम है, मान लो घर बनाना है, कहा भाई मैं इस काम को 92 दिनों में पूरा करूंगा। कितने दिनों में पूरा करने के लिए बोला भैया उसने, 90 डेज में। ठीक है मेरे दोस्त, फिर कह रहा है और 110 आदमियों को काम पर लगा दिया, यानी ये कहा 12 दिनों में हम काम को कंप्लीट कर लेंगे, और उसने कितने आदमियों को लगा दिया, 110 मेंस को लगा दिया, मेन को लगा दिया काम पे। कहा भैया हम इस काम को 92 दिनों में कर देंगे, आप 92 दिनों का ठेका दे दीजिए। तो उन्होंने भैया 110 आदमियों को ठेकेदार ने काम पे लगा दिया। फिर आगे कह रहा है कि 48 दिनों के बाद काम हुआ, 48 दिन तक, फिर 48 डेज आफ्टर 48 डेज, यानी 48 दिनों के बाद, आफ्टर 48 डेज 48 दिनों के बाद उसने पाया कि काम का 3/5 हिस्सा हो चुका है। यानी ये कहा कि काम का 3/5 भाग हो गया है, यानी अगर पूरा काम 5 था, उसका कितना भाग हो चुका है, 3 भाग। यानी भैया अगर टोटल वर्क 5 था तो काम हुआ है कितना, 3 हुआ है, तभी तो 3/5 हुआ है ना। पूरा काम 5 था, यानी कि इसका 5 का 3/5 काम हो गया, यानी कि 3 काम हो गया है। फिर कह रहा है कि 48 दिनों के बाद उसने देखा कि अगर काम उसको 5 करना था तो 3 काम हो चुका है, तो फिर वह कितने आदमियों को निकाल दे ताकि काम निश्चित समय से ही पूरा हो। यानी भैया अब अगर ये लोग काम बराबर करते रहे, 110 ही लोग करते रहे, तो काम तो अब बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 48 दिन में आधा दिन हुआ, मान मोटा मोटा आधा दिन हुआ, 3 काम हो गया। अब बचा कितना काम है, 2 काम बचा है। यहाँ लिखो रिमेनिंग वर्क कितना है भैया, रिमेनिंग वर्क 2 है, बचा हुआ काम 2 है। भैया अगर आधे दिनों में 3 काम हो गया, अब बचा 2 काम है, तो काम तो जल्दी पूरा हो सकता है ना, लेकिन काम को समय में ही पूरा करना है, काम को समय में ही पूरा करना है। तो भैया क्या करने बताओ, काम को समय में ही पूरा करना है। देखो भैया 110 आदमी काम पर लगे, 48 दिनों तक काम किया, तो भैया इन्होंने इतने दिन में कितना काम कर लिया, क्योंकि 3 काम कर लिए। अब बताओ अब कितने आदमी काम पर हों कि काम कितने दिनों में पूरा हो। भैया 48 दिन तो हो चुके, 92 दिन में काम खत्म करना है, यानी भैया ये x आदमी उस काम को 42 दिन और करें तो कितना काम होगा, 2 काम होगा। तो भैया कितने आदमी 42 दिन तक काम करेंगे, 2 काम होगा। ठीक है, यानी 110 आदमी काम पर लगे और 110 आदमी ने 48 दिन काम किया, 110 आदमी 48 दिन काम किए,
तो उनको फिर इतना दिन में इतना काम करने में कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। यानी 110 व्यक्ति मिल करके 48 दिनों में 3 काम कर लिए। अब बताओ भैया, अब तो कुछ आदमियों को निकालना पड़ेगा, यानी मान लो कुछ आदमी निकाल दिए, बचा x आदमी। तो x आदमी अब कितने दिन काम करेंगे? टोटल काम तो ठेका 42 दिनों और 92 दिनों का था, 48 दिन काम हो चुके हैं, तो अभी ठेका में बचा कितने दिन है? 42 दिन। यानी ये x आदमी 42 दिन काम करेंगे और काम इनको करना कितना है? 2 काम करना है, तो x वैल्यू नहीं निकल जाएगी। आया समझ में? एक और लेंगे स्टेप का सवाल, फिर देखिएगा। देखो इसको सॉल्व करो, ये 3 से जाएगा 16 बार में। हाँ क्या हुआ? बचा हुआ पढ़ लो कितना है। अच्छा ये 54 कर दो इसको फिर 44। हाँ 44, यानी 92 था ना, 44 हो गया। ठीक है, हाँ ठीक। अब इसको काट दो, 3 से 16 बार में गया, 2 से गया 22 बार में। ठीक है, और ये 22 से कम 22, 22 से 5 110, 5 बार में गया। यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 5 गुणे 16 यानी 80। x बराबर कितना आ गया? 80। यानी अब भैया कितने लोगों को काम करना होगा? 80 लोगों को। और भैया उसने काम को कितने दिन, उसने कितने लोगों को काम पे निकाल दिया? 110 थे, 80 लोग का काम करेंगे, 30 लोग को निकालना पड़ेगा काम से। ठीक है, तो सवाल मुझसे क्या कहा है? सवाल ने कहा था तो कितने आदमियों को निकाल दे। भैया 80 आदमी अब काम करेंगे, कुल 110 थे, यानी निकाले कितने लोगों को? 30 लोगों को। इस टाइप का एक सवाल करते हैं दोस्त। ये तो हो गया निकालने वाला। अब देखो जोड़ने वाला भी काम हो जाएगा ना, क्योंकि अभी देखो काम में ज्यादा व्यक्ति लगा दिए, काम पहले हो गया। अगर स्टार्टिंग से कम व्यक्ति लगे हैं, काम नहीं पूरा हो पा रहा, तो बाद में जोड़ना पड़ेगा व्यक्तियों को ना, कि ज्यादा व्यक्ति आ जाए। तो करते हैं सब। कहा है एक ठेकेदार 150 दिनों में पूरी तरह से काम खत्म करने के लिए सहमत हुए। ने कहा कि भैया तुम हमको एक ठेका दे दो, हम इस काम को 150 दिनों में 150 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर कहता है उसने 75 पुरुषों को प्रतिदिन 8 घंटे काम करने के लिए नियुक्त किया। ने कहा भैया 75 मैन को हम नियुक्त करेंगे और सभी को भैया 8 घंटे डेली काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है 90 दिनों के बाद 90 डेज के बाद उसे मिला कि भैया 2/7 काम हुआ है पूरा। यानी भैया अगर टोटल वर्क है 7, तो भैया काम हुआ कितना? 2 काम हुआ है। फिर कह रहा है कि भैया वो कितने कर्मचारियों को बढ़ा दे। अब ये बताओ भैया 90 दिन तो बीत गया और काम था 7, हुआ है 2 ही। करना कितना काम है? 5 काम। अगर इतने ही लोगों को लगाएगा तो क्या 60 दिनों में काम पूरा होगा? नहीं होगा। तो कर्मचारियों को बढ़ाना पड़ेगा। भैया कह रहा कितने कर्मचारियों को बढ़ा दे। सवाल वैसा ही लगेगा जैसे पिछला लगाया था, कितने कर्मचारियों को वो बढ़ा दे ताकि वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करें। अब ये कर्मचारी भी बढ़ा दिया और कहा जो कर्मचारी नए आए हैं ना, भैया 10 घंटे काम करोगे तुम लोग। यानी अब सब लोग कितने कितने घंटे काम करोगे? 10 घंटे। तो भैया 10 घंटे काम करो और काम जो है हमारा 150 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 150 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। तो लगा दो भैया, सवाल ध्यान से देखिएगा। तो भैया 75 आदमी लगे थे काम, सभी ने 8 घंटे काम किया और कितने दिनों तक काम किया? 90 दिनों तक। और हो गया कितना काम? 2 काम। ठीक है, अब कह रहा है अब कितने आदमी को और लगाए। भैया निकाले या लगाए, x मान ले। निकालेगा तो भी x, लगाएगा तो भी x। भैया x आदमी को लगा दिया। अब कहा भैया तुम लोग 8 घंटे काम नहीं करोगे, तुम लोग करोगे 10 घंटे काम। अब काम कितने दिनों में पूरा होना चाहिए? 90 हो गए हैं, 150 कुल है, यानी 60 दिनों में काम होना चाहिए ना। अब काम को तुमको करना कितना? भैया तुम लोगों ने 2 काम किया, काम पूरा था 7, तुमको करना काम कितना है? 5 काम करना है। भैया बताओ यहाँ पे कितने आदमी आएंगे? नहीं लग जाएगा? समझ में नहीं आया? अब आ गया ना। तो ऐसे पिछला जैसे था सेम वैसे ही है। अब x ही मानना है। अगर x की वैल्यू से ज्यादा आ गई यानी कि बढ़ाए हैं, x की वैल्यू कम आ गई यानी घटाए हैं। देखिए सॉल्व करो इसको मेरे दोस्त। देखो हाँ 5 जाएगा 12 बार में। ठीक है, 2 से गया ये 45 बार में। ठीक है, और ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये 3 कम 3 से जाएगा 25 बार में।
और 5 हम 25, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त, 45 गुणे 5, 5 हम 25, हाथ में आया 2, 5 24 2 22, 225। कितना है मेरे दोस्त, 225। यानी अब कितने आदमी लगेंगे, 225। तो भैया उसको कितने आदमी और बढ़ा देने चाहिए, भैया 225 आदमी अब लगेंगे। पहले से थे कितने, 150, ये उसको 75 आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही पिछला था, यहाँ पे x वैल्यू से कम आई थी, यानी कि निकाल दिए हैं, यानी यहाँ x ज्यादा आ गई, यानी कि अब आदमी की संख्या उसमें बढ़ा दिया, और x की संख्या अगर कम आई यानी भी उसमें घटा दी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया। अब चलते हैं बेहतरीन सा सवाल, जो सवाल आपको थोड़ा सा हिंदी लग सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक ही सवाल कराऊंगा लेकिन मजेदार तरीके से आपको आ जाएगा। समझ में आया रहा है, ये कंट्रक्टर वाला आ गया ना, 2 सवाल करा दिए, 2 बार देख लेना सवाल को जरूर, तो आपको एकदम पल्ले पड़ जाएगा। 78 करते हैं दोस्त, कह रहा है 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। भैया 60 आदमी 40 दिनों में काम को करेंगे, इनमें टोटल काम कितना है, 2400। ऐसे ही निकालते हैं, कितने आदमी हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, सबकी क्षमता बराबर एक है, यानी कि टोटल और कितना है, 2400। ठीक है, अब कह रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ये 60 लोग अगर काम करें तो 40 दिन में काम को कर सकते हैं, इसका मतलब टोटल काम है 2400, और साथ में काम करना शुरू किए, और हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ता है, हर 10 दिन पे छोड़ेगा। स्टार्टिंग के 10 दिन तो सबने काम किया, फिर 10 दिन बाद 5 लोगों ने छोड़ दिया, फिर 10 दिन काम किया, फिर 5 लोगों ने छोड़ा, फिर 10 दिन काम किए, फिर 5 लोगों ने छोड़ा, 5-5 करके लोग काम को छोड़ रहे हैं। तो बताओ भैया कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ऐसे काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर 40 लोग काम, 60 लोग मिलकर के काम करें तो काम तो 40 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक, तो भैया हर 10 दिन पे छोड़ रहे हैं ना, पहले 10 दिन तो 60 लोगों ने ही काम किया होगा, 60 लोगों ने 10 दिन तो काम किया ही किया होगा। तो भैया ये लोग 60 लोग 10 दिन काम करे, सबकी क्षमता एक माने है ना, तो यानी कि 600 काम हो गया। अब भैया 5 लोगों ने काम को छोड़ दिया, भैया अब बचे कितने लोग, 55 लोग। अब ये जो 55 लोग हैं ये 10 दिन काम करेंगे, तो 55 लोग 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, कहोगे 550 काम कर लेंगे। फिर अब भैया 5 लोगों ने छोड़ दिया, नहीं बचे 50 लोग, और 50 लोग कितना दिन काम करेंगे, 10 दिन ये भी काम करेंगे, क्योंकि हर 10 दिन पे छोड़ रहे हैं, तो ये यानी कि काम भैया कितने दिन, काम कितना हो गया, 500 काम हो गया। अब फिर 5 लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है भैया 45 लोगों ने काम किया और 10 दिन तक काम किया, तो भैया काम हो गया हमारा 450। अब यहां से निकालो टोटल काम कितना हो गया भैया, अरे जोड़ो तो भी आगे पहुंच जाओगे, काम 2400 करना है, ये ज्यादा ना पहुंच जाओ। देखो 0 0 21 2100 काम हो गया। अभी काम करना कितना भैया, रिमेनिंग वर्क अभी कितना है, कहोगे भैया रिमेनिंग वर्क तो अभी है 300। ठीक है, अब भैया रिमेनिंग वर्क है 300, अब काम कितने लोग करेंगे, तो भैया काम तो करेंगे 40 लोग। अगर 40 लोग 10 दिन तक काम कर दिए तो काम तो हो जाएगा 400, लेकिन काम कराना कितना है, 300। ये 40 लोग को 300 काम कराना है भैया, 300 काम करना है 40 लोगों को, और एक की क्षमता से कितने दिन भैया, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम या एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 40 लोग और सबकी क्षमता कितनी माने हैं, एक है ना सबकी क्षमता, तो 40 लोग एक की क्षमता से काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में 40 काम होगा, और 300 काम करना है। याद करो कैसे निकालना, पीछे निकालना कैसे सिखाए हैं, टोटल वर्क से एफिशिएंसी को भाग कर देते हैं। ये 40 लोग एक की क्षमता से 40 दिन काम किए, सॉरी 40 लोग एक की क्षमता से काम किए, दिन में 40 काम हुआ, और 300 काम करना है भैया, हुआ ये काम होगा कितने दिनों में, तो भैया 7.5 दिनों में काम हो जाएगा ना। यानी कि अब 40 लोग कितने दिन काम करेंगे, 7.5 दिन काम करेंगे, तब तो भैया हो जाएगा 300 काम। अब हो गया काम हमारा पूरा का पूरा 2400 हो गया, यानी टोटल दिन कितने लग गए, गिन लो 10 20 30 40 7 47.5 47.5 दिनों में काम हमारा हो गया। बोलो मजेदार रहा ये प्रश्न, मजेदार रहा प्रश्न। ये सवाल ऐसे ही आएगा, आपको ऐसा ही लगा रहेगा, बाकी कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। और बहुत लंबा तो पूछेगा नहीं, कर ले जाओ, ठीक है। आखिरी सवाल और वर्क एंड टाइम का आखिरी सवाल मेरे दोस्त, और इसके बाद हम
नया टॉपिक शुरू करेंगे 5.6 नौटंकी करते हैं दोस्त 79। ये सवाल CHSL 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया? CHSL 2015। ऐसा सवाल उसके बाद से नहीं पूछा गया। अगर वर्क एंड टाइम से बहुत टफ प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा तो ये सवाल करेगा। अभी तक तो उसके बाद ये सवाल पूछा ही नहीं गया, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आए दिन अगले दिन ये सवाल अगले एग्जाम में आपके सामने आ जाए तो आप इसको छोड़ करके ना आए। इसलिए ये टाइप भी आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। करिए करा 150 नहीं, हिंदी पढ़ देते हैं ना। एक कार्य को निश्चित दिनों में पूरा करने के लिए 150 श्रमिकों को लगाया जाता है। नहीं कहा भैया, अगर 150 श्रमिकों को हम लगा दें तो ये काम जो है ना अपने निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। यानी कि 150 वर्कर्स को अगर हम लगा देंगे तो काम हमारा निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। यानी काम जितने दिनों में पूरा होना है उतने दिनों में पूरा हो जाएगा। फिर कह रहा है 4 मजदूर दूसरे दिन चले गए और 4 और मजदूर तीसरे दिन चले गए, फिर 4 चले गए। यानी हर दिन 4 मजदूर गायब हो रहे हैं। हर दिन 4 मजदूर गायब हो रहे हैं। तो भैया ऐसा जब काम चला कि हर दिन 4 मजदूर गायब हुए तो भैया इस काम को करने में 8 दिन ज्यादा लग गया। अरे 150 लोग हैं, लगातार काम कर रहे हैं तो काम तो जल्दी पूरा होगा, और रोज 4 लोग छोड़ेंगे तो काम तो देरी से पूरा ही होगा। तो भैया रोज 4 मजदूर जब काम छोड़ के जाने लगे, भैया ऐसे पता लगा कि काम तो भैया 8 दिन ज्यादा लग गया। यानी काम अगर 10 दिन में पूरा होना था 18 दिन लग गए। तो भैया ज्ञात कीजिए कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। भैया ज्ञात करो कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। करो भैया। मानते हैं अब जो है रोज मजदूर जो है काम छोड़ के जा रहे हैं, तो मानते हैं अब जो है काम x दिन में पूरा होगा ना। अब भैया ये 8 दिन ज्यादा लग गए हैं काम। यानी भैया पहले कितना दिन लगते थे भैया, अब x दिन लग रहे हैं। पहले इससे 8 दिन तो कम लग रहे थे ना, क्योंकि अब 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं। ये 150 मजदूर 8 दिन कम समय लेंगे पहले से, यानी कि x माइनस 8 दिनों में काम को करेंगे, तो x माइनस 8 डेज में। ठीक है मेरे दोस्त। और अब हर दिन 4 मजदूर काम छोड़ के जाएंगे तो काम होगा x दिनों में। करिएगा इसको जल्दी से, करिएगा, बताइएगा। बताइएगा, कुछ दिमाग में गया? चलिए बता निकालना, सिंपल सी बात है। टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर कर दो काम। ठीक है, यही भैया 150 मजदूर x माइनस 8 दिन काम किए, यही तो हुआ टोटल वर्क। अब भैया बताओ, पहले दिन 150 मजदूर थे, फिर अगले दिन हुआ 146 मजदूर हो गए, फिर अगले दिन हुआ 142 मजदूर हो गए, फिर अगले दिन हुआ 138 मजदूर हो गए। ऐसे से होता चला गया भैया, ऐसे ऐसे ही मजदूर होते चले गए। अब ये काम कितने दिनों में पूरा हुआ? x दिनों में। तो ये अपने आप में हो गया टोटल वर्क हुआ। यानी भैया टोटल कितने आदमी हैं, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो होता है टोटल वर्क। अब भैया पहले दिन इतने, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने, ऐसे 4 मजदूर हो रहे हैं कम, और काम हुआ कितने दिन में? x दिन में। यानी ये अपने आप में टोटल वर्क है, ये अपने आप में टोटल वर्क है। ध्यान दो, ये क्या है? एपी है। क्या है? एपी। एपी को सॉल्व करना आता है, सम ऑफ n टर्म। अरे ये कितनी बार भैया? ये x बार होगा ना, क्योंकि x दिन तक काम करेंगे यानी x बार होगा ना। तो अभी टोटल काम हो जाएगा भैया, ये x बार हो गया। ठीक, ये डेली, अरे पहले दिन इतने लोग काम किए, इतना काम हुआ, फिर इतना काम हुआ, फिर इतना काम हुआ, तो यानी कि x दिन तक इन्होंने काम किया, x डेज तक ना। यानी x बार ऐसे ऐसा नंबर आता गया 4 काम। भैया x टाइम्स लिख दे, 4 पड़ेगा। ठीक है, मतलब x बार इसको माइनस करके चले जाना है। ठीक भैया, इसको निकालो। देखो इसकी d क्या है? d जो कॉमन डिफरेंस है 4 है, हो गया। हाँ भैया, सम ऑफ n टर्म्स n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। बोलो हाँ। तो n की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त?
150 नहीं, n की वैल्यू x, अरे x बार ना, x टाइम्स, तो n की वैल्यू x अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है दोस्त, पहला टर्म 150 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है x, x माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 4। ठीक है, सॉल्व करो इसको, x अपॉन 2 इधर करोगे तो 300 प्लस 4x माइनस 4, इधर सॉल्व कर दो, इसको भी पूरा कर लो, 150x माइनस 0 1200 होगा 15,120, ये इसके बराबर आ गया। अब अंदर से 2 ले लो कॉमन, भैया x अपॉन 2 तो है ही है, यहां से भैया 2 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 150, सॉरी हाँ 150 प्लस में बचेगा यहाँ पे 2x, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा माइनस का 2, भैया ये 2 से 2 तो खत्म, 2 से 2 खत्म। अभी इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, कहोगे हाँ मेरे दोस्त, तो x है, इसमें से 2 ले लो कॉमन, जब 2 कॉमन लोगे यहाँ बचेगा 75, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब यहां से भी 2 कॉमन ले लो, तो यहां बच जाएगा भैया 75x माइनस 600, बोलो हाँ। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब इसको सॉल्व कर लो भैया, दिख रहा है ना, सॉल्व करो इसको, 75x माइनस 600 बराबर, इसको सॉल्व करोगे 75 से एक जगह 74, यानी 74x और प्लस में आएगा x स्क्वायर, बोलो हम, बोलो हम। अब 75 से 74 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा x, दिखेगा यहाँ पे 75 से 74 होगा, यहाँ बचेगा x और माइनस इधर आएगा तो x स्क्वायर बराबर में जाएगा 600। अब यहां से आपके पास ऑप्शंस देगा और ऑप्शन से आप x की वैल्यू लगा दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन से x की वैल्यू रखिएगा, जो सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन थोड़ा सी गलती हुई क्योंकि x स्क्वायर यहाँ कैसे आ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। 150 इंटू x माइनस 8, ये टोटल वर्क हो गया। 150, 146, 142, 128 लोग ऐसे काम करके जाएंगे। अब कितनी बार जाएगा x बार, यानी x दिनों तक काम हुआ, यानी कि x लोग काम किए। फिर भैया n अपान 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू x माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, बहुत सही। तो यहाँ से भैया 2 का गुणा होगा तो 300 प्लस 4x माइनस 4, तो 2 कॉमन ले लिए, बचा 150 प्लस 2x माइनस का 2, और x की वैल्यू यहाँ से फिर 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से भी 2 कॉमन हुआ, 75 माइनस 600 हुआ, और यहाँ हुआ 75 प्लस x माइनस 1 और 75 से गया 74 x प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, पहले x दिन लगते थे, x माइनस 8 दिन, इसको खोल लो। यहां आएगा x स्क्वायर माइनस x, क्या आएगा, आना चाहिए x स्क्वायर माइनस x बराबर 600 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप लेट करेंगे तो x की वैल्यू आप ऑप्शन से उठाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 25 से सेटिस्फाई करेगी, तो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, और 625 से आप माइनस करोगे 25 तो आएगा 600, 625 से आप 25 माइनस करोगे तो 600। ठीक है, यानी कि आपकी x की वैल्यू आएगी 25, और आपसे यही तो पूछा है अब काम कितने दिनों में होगा, अभी यही तो पूछा है कि अब जो है काम कितने दिनों में होगा, तो ये x दिनों में काम होगा, और x के मान हमने क्या लिख किया 25, तो ये काम कितने दिनों में होगा भैया 25 डेज में, काम कितने दिनों में होगा तो 25 डेज में काम अब होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सवाल ऐसे लगेंगे, लेकिन ये लेंदी है, ऐसा पेपर में केवल एक बार आया है CSL 2015 में, उसके बाद से ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिला है मेरे दोस्त। तो ये 2015 के बाद एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आता है तो ये पूरा लेंदी प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज आपका वर्क एंड टाइम पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, एक एक प्रश्न, एक एक टाइप, हर एक टाइप पर डिस्कशन हुआ है, कोई भी टाइप को छोड़ा नहीं गया है मेरे दोस्त। अगर कोई भी टाइप छूटा होगा बता दीजिएगा, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आपका मैं कोई भी टाइप नहीं छोड़ा हूं।
अब दोस्तों कल एक इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक जो कि एक या दो क्लासेस मैक्सिमम 2 क्लास लगेंगे, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, नल और टंकी खत्म करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द पाइप एंड सिस्टम के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय।